हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इतना ज़्यादा रैली कर चुकी है, इतना ज़्यादा रनअप दे चुकी है, तो ऐसे में आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को फाइंड करना चाहिए। और अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेशो जो है पीई रेशो, उसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो के कमेंट में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कहा कि आप कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स अभी बताइए। तो हम एक न्यू सीरीज़ आज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अब से लेके पूरे एक हफ्ते तक हम रोज़ आपके साथ एक अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस और उसके टेक्निकल एनालिसिस के साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ का फ़ायदा उठाना है उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पर। जो हमने स्टॉक पिक किया है, कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। आईटी सेक्टर की ये कंपनी है। आईटी सेक्टर अभी बुलिश हो रखा है क्योंकि यूएस फेड ने ये बोला है कि वो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होने का डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन आईटी कंपनीज को मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम करने का मतलब है ग्रोथ को इंड्यूस करना, और वो ग्रोथ का फायदा इंडियन आईटी कंपनीज उसको एनकैश करती हैं। तो आईटी सेक्टर की कंपनी विप्रो हम चूज कर रहे हैं। और जैसा कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की सीरीज है, तो आप इसका पीई चेकआउट कर सकते हैं। दिस कंपनी इज ट्रेडिंग ओनली एट अ पीई ऑफ 20, जबकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.7% है, आरओई 15.9, लगभग 16% के आसपास है। तो काफी अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी अभी भी हमें मिल रही है। इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम और करें, पीयर कंपैरिजन में आप देखो, सबसे कम पीई विप्रो का है, सबसे कम। टीसीएस 31, इन्फोसिस 26, 40, 35, 43, सबसे कम पीई पे ये कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप चेक करो तो क्वार्टरली रिजल्ट हाईएस्ट एवर सेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। हाईएस्ट एवर तो नहीं, बट हाँ, अपने हाई के आसपास इसमें सेल्स है। और प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ अगेन, 3,700, 3,500। तो कंपनी में एक स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। कंपनी के सेल्स एक स्टेबल रेट से ग्रो कर रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक स्टेबल रेट से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी पे ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है रिसेशन वगैरह का, लेकिन हाँ, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स तो इम्पैक्ट करता ही है। तो नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 8,000, 9,000 करोड़, 9,700, 10,000, 12,000, 11,000 अगेन, एंड नाउ इट इज 11,712। सो सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। फंडामेंटली हमने देख लिया। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो स्टेबल है। प्रमोटर्स अपना स्टेक को सेल आउट नहीं कर रहे। एफआईआई का है, जबकि अगर आप ये चेक करो, डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। लास्ट क्वार्टर में 7.56% था, अभी 8% है। तो ये बात हुई फंडामेंटल। अब चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे आप अगर चेकआउट करोगे, सो विप्रो का एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वीकली चार्ट, लेट मी क्लैरिफाई। हम करते हैं इसको, हम डेली चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर आप इसको देखोगे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 443 के लेवल पे, टू बी एग्जैक्ट 443.55। ये लेवल पे इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया था पहले और दोबारा रेजिस्टेंस लिया। इस रेजिस्टेंस को विप्रो ने कल के दिन ब्रेक किया विद हेवी वॉल्यूम्स। यू कैन सी द वॉल्यूम बार हियर, विद वेरी वेरी हेवी वॉल्यूम्स। ये 443 के रेजिस्टेंस को विप्रो ने ब्रेक किया। विप्रो एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है 446 के आसपास, तो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप इसको थोड़ा स्क्वीज आउट करके देखो, तो स्टॉक एक्चुअली अभी अपने बॉटम के आसपास ट्रैवल कर रहा है। ये, तो अगर हम मान के चलें कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न पूरा होगा, क्योंकि सेक्टर में अभी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो ये यहाँ से आपको 608 तक के रिटर्न्स स्टॉक देगा। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में, लेकिन हाँ, आप देखो 38% का रिटर्न आपको स्टॉक ये देने का पोटेंशियल रखता है। इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया, 443 का ब्रेकआउट दिया है। तो सपोर्ट आप रख सकते हैं 428, 425 से 428 के बीच में सपोर्ट होगा। इसको आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 446 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ से एंट्री लेंगे, पहला टारगेट आपको रखना चाहिए 495 और अगला टारगेट होगा 608। तो लगभग पहला टारगेट 500 के आसपास, अगला टारगेट 600 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 425 से 428 के बीच में। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस हुआ। अगर आपको ऐसे ही डेली बेसिस पे ऐसे ही आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज के लिए इतना ही, और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।